हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सीक्वल। आई होप आप लोग मजे में होंगे एंड अच्छे से सीक्वल को समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे हम सीक्वल के एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक एक्सप्रेशन के बारे में, वो है केस। केस का यूज हम कब करते हैं और केस से हमें क्या बेनिफिट मिलती है इफ के ऊपर। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने जो लास्ट वीडियो में आपको असाइनमेंट दिया था उसको सॉल्व करते हैं, देन हम केस के बारे में बात करेंगे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो ये हमारा एक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पेंडिंग था, पेंडिंग नहीं था, मैंने आपको बोला था इसे सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। सेलेक्ट, मैंने बोला है इफ पर मंथ ऑर्डर इज लेस देन, पर मंथ, सो मंथ ऑर्डर डेट, ठीक है, ऑर्डर डेट कॉमा कस्टमर का पर मंथ, सो कस्टमर कोड कॉमा एंड ऑर्डर आईडी को हमें काउंट करना है, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी एज अ टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर पर मंथ, ठीक है, पर मंथ कॉमा देन if count of order id is less than 5 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट रेगुलर, राइट। सो कॉपी कर लेते हैं, नॉट रेगुलर, then comma if let's say count of order id is greater than, more than equal to, so more than equal to 5, ठीक है, and count of order id लेस देन, क्या है, लेस देन आपका 10 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर कस्टमर, रेगुलर एल्स वीआईपी, वीआईपी, ठीक है, क्लोज बोथ, देन फ्रॉम फैक्ट सेल्स। मैं ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक ही टेबल से ये हो जाएगा। अच्छा, ग्रुप बाय मैंने नहीं किया, ग्रुप बाय 1,2 एंड इसको हम देते हैं नेम एज अ कस्टमर कैटेगरी, ठीक है, और रन करते हैं। ये देखो, जहाँ पे टू क्वांटिटी पर मंथ है और कस्टमर का, वहाँ पे नॉट रेगुलर है, जहाँ पे 5 है रेगुलर है, जहाँ पे 6 है रेगुलर है, एंड मोर देन 10 है तो वीआईपी है। मोर देन 10 और इक्वल टू 10 क्या था, लेस देन 10 था, तो इक्वल टू 10 में वीआईपी हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो चलिए बात करते हैं अब केस स्टेटमेंट के बारे में। केस स्टेटमेंट क्या होता है, केस स्टेटमेंट होता क्या है। तो केस स्टेटमेंट गाइस एग्जैक्टली लॉजिकल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम नेस्टेड इफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने ये वाली क्वेरी लिखी थी लॉयल कस्टमर का, यहाँ पे हमारे पास कितने लॉजिक्स थे, कंडीशन थे मैच कराने के, 1 2 एंड 3, राइट। तो हमें 3 इफ कंडीशन लिखना पड़ा था, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट में हमने कंडीशन जो थे 3 इफ के थे, बट उसके साथ एंड और का चीजें और कॉम्प्लेक्स हो गई थी यहाँ पे। लेकिन अगर इसी चीज को अगर मैं केस स्टेटमेंट में सॉल्व करूं तो चीजें आसान हो जाएगी। तो केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है जैसे केस, ठीक है, व्हेन लॉजिक, ठीक है, लॉजिक देन रिजल्ट, रिजल्ट अगेन व्हेन लॉजिक 2 देन रिजल्ट 2, ठीक है, देन अगेन व्हेन
logic 3, then result 3, then else and end of the logic। तो ये होता है बेसिकली, अगर आपके पास 3 से 4 लॉजिक हैं तो उसको आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। लेट्स से अगर ये वाला लॉजिक अगर मेरा ट्रू है तो बाकी नीचे जितने भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये लॉजिक मेरा टेस्ट हुआ और ये फॉल्स हुआ तो वो दूसरे लॉजिक में आएगा, उसमें वो वेरीफाई कराएगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो तीसरे में आएगा, वेरीफाई कराएगा। वो भी फॉल्स हुआ तो ये एल्स वाला जो लॉजिक है, एल्स के अंदर जो रिजल्ट होगी वो आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये होता है केस स्टेटमेंट, जिसमें हर एक लॉजिक के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर लेट्स से फर्स्ट लॉजिक आपका ट्रू हो गया तो बाकी का लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो चलिए इस चीज को क्वेरी के अंदर समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से एग्जांपल लेता हूं सेम इसी का, ये वाला, ठीक है। ये वाला लेता हूं, यूनिट पर ऑर्डर लेस देन 10 नॉर्मल कस्टमर, यूनिट पर ऑर्डर ग्रेटर देन 10 और एंड ऑर्डर लेस देन 25 लॉयल कस्टमर, यूनिट पर ऑर्डर ग्रेटर देन 25 एंड ऑर्डर, ये ऑर्डर होगा, ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 40 प्रीमियम कस्टमर अदरवाइज वीआईपी। इसको हम कोशिश करते हैं केस स्टेटमेंट के अंदर में क्वेरी लिखने की, ठीक है। सेलेक्ट हमें क्या चाहिए, यूनिट पर ऑर्डर कस्टमर का, राइट, यूनिट पर ऑर्डर। तो हमने जो यहाँ पे क्वेरी लिखी थी इसी से हम चीजों को लेंगे, इतना, ठीक है। C dot customer F dot order ID and sum of F dot unit, then comma। अब यहाँ पे लिखेंगे हम केस, ठीक है, केस, और इसके अंदर हम लिखेंगे फिर when sum of F dot unit क्या होगा, लेस देन 10 होगा, देन क्या होगा, नॉर्मल कस्टमर होगा, नॉर्मल कस्टमर होगा, ठीक है, नॉर्मल कस्टमर हो गया। देन फिर से when सम ऑफ यूनिट क्या है हमारा, ग्रेटर देन 10 एंड सम ऑफ यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का यूज नहीं किया था हमने, इसलिए यहाँ इक्वल टू कर लिया। लेस देन 25 है तो क्या हो जाएगा, देन लॉयल कस्टमर, ठीक है। अगेन when आपका सम ऑफ F dot unit इज ग्रेटर देन 25 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, एंड सम ऑफ यूनिट लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, हाँ चलो लेस देन इक्वल टू 40 है, देन क्या हो जाएगा, हमारा प्रीमियम कस्टमर हो जाएगा, ठीक है, ये प्रीमियम कस्टमर हो जाएगा। एल्स वो वीआईपी कस्टमर हो जाएगा, वीआईपी कस्टमर, ठीक है। एंड देन एंड, और यहाँ पे देते हैं एज अ कस्टमर कैटेगरी, then from fact sales as a F, join customer, right, join customer, dim customer C on C dot customer code इक्वल टू F डॉट कस्टमर कोड। ये हो गया हमारा ओवरऑल क्वेरी। इसको रन करते हैं, क्या ऑप्शन आ रही है, जब ग्रुप बाय का यूज हमने नहीं किया है इसलिए एरर है। ग्रुप बाय 1 2 ये रहा हमारा
क्वेरी का रिजल्ट अगर आप देखना चाहो तो एग्जैक्टली सेम है। जहाँ पे सम ऑफ यूनिट से 1 है नॉर्मल कस्टमर, आप अगर इसको स्क्रॉल करोगे तो जहाँ तक लेस देन 10 होगा वहां तक आप भाई नॉर्मल कस्टमर का आएगा, नॉर्मल कस्टमर। जहाँ से 10 आ गया वो लॉयल कस्टमर आ गया। लेस देन 24 तक वो हमेशा लॉयल कस्टमर रहेगा एज पर द लॉजिक। ठीक है, लॉजिक हमारा ये कहता है कि लेस देन 24 तक हमारा ये लॉयल कस्टमर रहेगा। लेस देन 24 तक ये लॉयल कस्टमर है। 25 से अगेन ये प्रीमियम एंड 40 तक वो प्रीमियम रहेगा। 40 तक वो प्रीमियम देन वीआईपी। ये देखो प्रीमियम हो गया, और जैसे ही 41 आएगी क्वांटिटी ये वीआईपी हो गया। ये लॉजिक था। अब ये बताओ ये कितना इजी है लिस्टेड इफ से, है या नहीं? इसमें क्या करना है, व्हेन अगर ये हुआ तो वो होगा, अगर ये हुआ तो वो होगा, अगर ये हुआ तो वो होगा, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स होगा। बहुत इजी है ये, राइट। इसमें हमने एंड कंडीशन को भी आपको वेरीफाई करा के देखा। इसे ही बोलते हैं आपको केस स्टेटमेंट, जो कि एक लॉजिक टेस्ट है, लॉजिक एक्सप्रेशन है, जिसमें आपका अगर फर्स्ट क्राइटेरिया मीट होती है तो बाकी क्राइटेरिया एग्जीक्यूट नहीं होती है। अगर जैसे फर्स्ट मीट नहीं हुई तो सेकंड क्राइटेरिया ट्राई टू एग्जीक्यूट होगा, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर ये थर्ड वाली एग्जीक्यूट होगी। अगर ये भी ट्रू रिजल्ट नहीं दे रहा है तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये केस स्टेटमेंट काम करता है। तो मैंने जितने भी इफ के अंदर क्वेरीज को लिखा है, आप प्लीज उसको केस के अंदर लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। स्पेशली जो मैंने ये वाली क्वेरी लिखी है, ये जहां पे मैंने एज वाला फैक्टर लिया था, इसको आप केस के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको इजीली समझ में आएगा। समझ में तो आ गया होगा कि बहुत ही इजी है, ये ज्यादा नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ unit ordered by normal customer and loyal customer, premium customer and VIP customer। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इस क्वेरी को हम पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहां से हमें मिल जाएगा ये सारी चीजें जो हमें चाहिए। क्या क्या मिल जाएगी हमें, कैटेगरी ऑफ द कस्टमर मिल जाएगी और हमें यूनिट भी मिल जाएगा। अब हमें पता करना है कि वीआईपी कस्टमर ने टोटल कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया है और प्रीमियम कस्टमर ने कितना किया है एंड लॉयल कस्टमर ने कितना किया है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम सीटी के अंदर रख लेते हैं, विथ कस्टमर कैटेगरी। ठीक है, एज हमने इसको इसके अंदर रख लिया। अब क्या करने वाले हैं हम, सेलेक्ट एक सेकंड, सेलेक्ट सम ऑफ क्या, मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया, राइट। इसको हम नाम देते हैं एज अ, एक सेकंड, एज अ टोटल यूनिट, टोटल यूनिट। ठीक है, अब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे अगर इसको, तो एज अ टोटल यूनिट ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल यूनिट लिख के आया, राइट। सो सम ऑफ टोटल यूनिट एंड कस्टमर कैटेगरी, ये भी तो चाहिए हमें, कस्टमर कैटेगरी, सेलेक्ट कस्टमर कैटेगरी कॉमा सम ऑफ यूनिट। ठीक है, फ्रॉम कहां से, कस्टमर कैटेगरी सीटी से हम कॉल कर रहे हैं इसको। ठीक है, एंड ग्रुप बाय 1। तो बेसिकली क्या किया हमने, एक क्वेरी लिखी जिससे हमने कस्टमर ऑर्डर आईडी, टोटल यूनिट एंड कस्टमर कैटेगरी डिफाइन किया। उसको हमने सीटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के अंदर रखा। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, आप लास्ट वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, उस वीडियो में जाके देख सकते हो। अब हम क्या किए, उसके बाद उस सीटी से
कस्टमर कैटेगरी जो हमारा ये कॉलम है उसको लिया और टोटल जो यूनिट है उसको मैंने सम किया। उसके बाद अगर हम सम कर रहे हैं और ये वाला कॉलम कस्टमर कैटेगरी ले रहे हैं उसको ग्रुप बाय वन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फ्रॉम कस्टमर कैटेगरी ये टेम्पररी नेम से देन इसको पूरा सेलेक्ट करना है एक साथ और रन करना है। आपका ये आ गया। यहाँ पे आप ये देखो कि आपका कौन सा कस्टमर ने सबसे ज्यादा ऑर्डर को द क्वांटिटी बाय किया है। तो ऑर्डर बाय BSC, ठीक है। अब रन करते हैं वापस से। तो सबसे ज्यादा जो है प्रीमियम कस्टमर ने हमारा क्वांटिटी बाय किया है डिस्पाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। मतलब कि हम बस ये पता कर रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी जो है किस कस्टमर कैटेगरी ने सबसे ज्यादा किया है। हम ये नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा कैटेगरी हो किया है। उसके लिए फिर हमें वेयर कंडीशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हमें ये करना है जैसे कि फ्रूट एंड वेजीज प्रोडक्ट को किस कस्टमर कैटेगरी ने सबसे ज्यादा किया है, तो आप वहां पे लिख दो वेयर वेयर क्या बोलते हैं उसको, वेयर कैटेगरी इक्वल टू फ्रूट एंड वेजीज, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी को कॉल कर रहे हो तो आपको फिर यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा डिम प्रोडक्ट को, तो आप वो एज अ होमवर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस हमने सीटी का यूज किया, लेकिन आप विदाउट सीटी भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो चलिए उसको वो वाला मेथड भी एक बार देख लेते हैं कि विदाउट सीटी हम इसको कैसे कैटेगरी ऑफ कस्टमर के थ्रू सम ऑफ टोटल यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेरी को हम रन करेंगे। सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट एंड यहाँ पे हम लिखते हैं केस, सॉरी सेलेक्ट केस नहीं, हम ले लेते हैं पहले ये सारे कॉलम कस्टमर सी डॉट कस्टमर, ठीक है, सी डॉट कस्टमर। ये कस्टमर हमें नहीं चाहिए ना, तो सिर्फ ये चाहिए ना, कैटेगरी वाइज चाहिए, राइट। तो अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो पहले इसको आप क्लोज करो, डायरेक्ट लिखते हैं केस, ठीक है। व्हेन व्हेन आपका सम ऑफ यूनिट इज लेस देन 10, अगर ये हो रहा है तो आप क्या करोगे, देन सम ऑफ यूनिट करोगे, आप सम ऑफ यूनिट करोगे, ठीक है। एल्स जीरो करोगे आप, एल्स जीरो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगी भाई मैं क्या करने वाला हूँ। एल्स जीरो एंड एंड द केस। इसका नाम हम रखने वाले हैं एज अ क्या था, नॉर्मल कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर। इस वाले को यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम इसको सम लगा देते हैं। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो हमने डेटा रिट्रीव किया है इसको एक ही क्वेरी में एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे सीटीई का, ठीक है। फिर से इस वाले कंडीशन को लिखते हैं और यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, ये है, ये, ठीक है। व्हेन f dot unit is greater than equal to 10 and sum of f unit less than 25, then sum of unit, then sum of unit, else 0 and end। और इसको हम लिखेंगे एज अ, इसको क्लोज करते हैं एज अ, कौन सा कस्टमर है ये हमारा, लॉयल कस्टमर। ये हो गया हमारा लॉयल कस्टमर, ठीक है। आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन ब्रेक करके समझाने वाला हूँ कि ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है हमारा, ये वाला है, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ तक। अगेन केस, आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। हर एक स्टेटमेंट के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए मैं एक अलग केस स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, राइट। अगर आप देखोगे तो मैं हर एक स्टेटमेंट के लिए एक अलग सा केस स्टेटमेंट लिख रहा हूँ एज अ प्रीमियम कस्टमर, और वो एक अलग कॉलम बना के हमें देगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको समझ में आएगी और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे हर एक
केस इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। सम केस व्हेन, इसमें आप एल्स नहीं लिख सकते, एल्स में मैंने यहाँ वीआईपी लिखा है तो वो आप लिख नहीं सकते। सम ऑफ यूनिट इज ग्रेटर देन 40 लिखना पड़ेगा आपको। सम ऑफ एफ डॉट यूनिट इज ग्रेटर देन 40, देन आप क्या करोगे, सम ऑफ यूनिट करोगे, एफ डॉट यूनिट, एफ डॉट यूनिट करोगे, सम ऑफ एफ डॉट यूनिट हो गया, एल्स 0, ठीक है, एंड और ये हो गया आपका एज अ वीआईपी कस्टमर, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉमा फ्रॉम फैक्ट सेल्स, राइट, फैक्ट सेल्स। वैसे एफ लेने की जरूरत नहीं है, बट चलिए ले लिया है तो इसको लिख लेते हैं, रन करते हैं। इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, ये एरर क्यों आ रहा है, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। ओके, ये सम नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्टली, अगर एफ यूनिट लेस देन 10 है तो वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ हमें यूनिट दे देगा, इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसको पहले रन करते हैं, एफ डॉट यूनिट, ठीक है। एक सेकेंड, इसकी जरूरत नहीं है हमें, सम तो बाद में हो जाएगा, एक साथ। हाँ, यूनिट अगर लेस देन 10 हुआ तो यूनिट दे देगा, नहीं तो 0 देगा। अगर ये हुआ तो ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अभी भी अच्छा, यहाँ पे भी, हाँ इसको भी तो हमें सम ऑफ यूनिट हमें नहीं करनी है, हमें जस्ट यूनिट रिटर्न करना है, और बाद में हम बाहर में सम इसको कर रहे हैं ऑलरेडी। ये आ गया हमारा, राइट। इस वाले को और इस वाले को मैच कराते हैं पहले कि हमारा ये सही आ रहा है कि नहीं। नॉर्मल कस्टमर 8959, ठीक है। लॉयल कस्टमर 49981, नॉर्मल कस्टमर 8959, लॉयल कस्टमर 49981। हाँ, चलिए अब समझते हैं इस क्वेरी को क्या हो रहा है। देखो मैंने क्या लिखा है, केस व्हेन यूनिट इज लेस देन 10, अगर ये यूनिट लेस देन 10 होगा तो हमें आप यूनिट दे दो, अगर यूनिट अगर लेस देन 10 नहीं है तो उसको आप 0 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं केस स्टेटमेंट को एंड कर रहा हूँ, तो हर एक कंडीशन के लिए एक अलग केस स्टेटमेंट है। केस में क्या होता है, केस, व्हेन, देन, एल्स एंड एंड, ये 4 पैरामीटर बाय डिफॉल्ट होते हैं, और आप देखोगे हर एक में मैंने वो लिखा हुआ है, राइट। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सम को हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं एक करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, नॉर्मल कस्टमर, लॉयल कस्टमर, प्रीमियम कस्टमर, यूनिट कस्टमर, यहाँ पे आ गया आपका वीआईपी कस्टमर, और मैं एक यूनिट भी ले लेता हूँ यहाँ पे, यूनिट कॉमा, ठीक है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे नॉर्मल कस्टमर, लॉयल कस्टमर, प्रीमियम कस्टमर, वीआईपी कस्टमर का एक 4 कॉलम बन के आया, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं, यूनिट इज लेस देन 10, जब हमारा यूनिट लेस देन 10 हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो हमें यूनिट ला के दे रहा है। देखिए यूनिट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, बाकी जगह पे ये 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने कंडीशन लिखी हुई है नॉर्मल कस्टमर के अंदर में कि अगर ये लेस देन 10 होगा तो हमें तुम यूनिट दे दो, ठीक है, एस 0 कर दो। तो जहां जहां पे लेस देन 10 होगा यूनिट, आप देखो वो नॉर्मल कस्टमर में एज अ यूनिट ऐड हो गया होगा। अब जैसे कि यहाँ पे है यूनिट इक्वल टू 11, तो ये हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमने लिखा है यूनिट लेस देन 10 में मीट नहीं कर रही है, तो क्या होगा, वो एस कंडीशन का 0 से उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पे यूनिट का, नॉर्मल कस्टमर के अंदर यूनिट का ग्रुप बना है, वो सिर्फ 1 to
9 ही बना है। अगर उसको आप सम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल कस्टमर ने कितने यूनिट बाय किए हैं, क्योंकि नॉर्मल कस्टमर हम किसे बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसने टोटल 10 लेस देन 10 यूनिट को बाय किया है, सम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सम कर रहे हैं, सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, सम ऑफ यूनिट इज लेस देन 10। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमारा यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन 25 है तो लॉयल कस्टमर है। तो जितने भी 11 से लेके 24 तक होंगे, 11 से 24 वो सारे यूनिट यहाँ पे ऐड हो गए होंगे। देखिए एज इट इज, क्योंकि हमने यूनिट लिखा हुआ है, और बाद में इसको अगर हम सम कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 11 राइट, 12 से लेके 24 तक, 24 तक आपको क्या मिलेगा, 24 तक जो भी हमारा यूनिट था वो एज इट इज लॉयल कस्टमर के अंदर में आ गया है। इसको अगर हम सम कर देंगे तो हमें लॉयल कस्टमर का टोटल क्या मिल जाएगा, टोटल यूनिट जो उसने बाय किया है। सेम प्रीमियम कस्टमर के लिए 25 से 40 एंड वीआईपी के लिए ये आ गया, ठीक है। जैसे ये क्राइटेरिया मैच नहीं होगी, लेट्स से अगर कोई भी यूनिट लेस देन 25 है तो वो उस पार्टिकुलर कॉलम में पार्टिकुलर लॉयल कस्टमर के अंदर वो 0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको सम कर दे रहे हैं, अगर लेट्स से सम ऑफ सम सम और यहाँ पे भी सम, तो आपको ये जब ग्रुप बाय करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हम इस यूनिट को हटा देते हैं। ये देखिए नॉर्मल कस्टमर, लॉयल कस्टमर, प्रीमियम कस्टमर और वीआईपी कस्टमर के अंदर हमें चीजें मिल गई। तो बेसिकली लॉयल कस्टमर के अंदर में, नॉर्मल कस्टमर के अंदर में जो भी कस्टमर ने 1 से लेके 9 तक ऑर्डर बाय किए थे, क्वांटिटी थे, उस क्वांटिटी को उसने सम करके नॉर्मल कस्टमर के अंदर में डाल दिया। लॉयल कस्टमर के अंदर में जो भी ऑर्डर क्वांटिटी 10 से लेके 24 था, उन सबको ऐड करके लॉयल कस्टमर के अंदर में डाल दिया। प्रीमियम कस्टमर के अंदर में जो भी ऑर्डर क्वांटिटी हमारा 25 से 40 तक था, उसको प्रीमियम कस्टमर के अंदर ऐड करके डाल दिया। और वीआईपी कस्टमर में एबव 40 वाले जितने भी थे, एबव 40 से लेके जितने भी यूनिट थे उसको ऐड करके इसमें डाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे सम लिखा हुआ है। पहले एज इट इज यूनिट को उस कैटेगरी में लाया, मतलब नॉर्मल, लॉयल, प्रीमियम और वीआईपी में, फिर उसको सम कर दिया गया। ये आपका एक अदर क्वेरी लिखने का तरीका है। जब आपको सम करना हो तो हर एक क्राइटेरिया के लिए हम पूरा केस स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो नॉर्मल कस्टमर के अंदर हमने पूरा का पूरा केस स्टेटमेंट लिखा है, जिसके अंदर मैंने बस एक ही कंडीशन वेरीफाई कराई है, अगर वो मीट किया तो हमें यूनिट रिटर्न कर दो, अदरवाइज को 0 से रिप्लेस कर दो, अगर वो मीट नहीं कर रही है तो। ये हुआ गाइस केस स्टेटमेंट। होप आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जितने भी क्वेरी इफ के अंदर लिखा है, प्लीज आप उसको केस के अंदर लिख के ट्राई करना, सॉल्व करने की आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होके और डिटेल में और अच्छे से बाकी टॉपिक पे भी वीडियो बनाता रहूं।